बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब का मिशन अधूरा, देश यादव करेंगे पूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, देश यादव करेंगे पूरा, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब का मिशन अधूरा, देश यादव करेंगे पूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, देश यादव करेंगे पूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, देश यादव करेंगे पूरा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 देश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कन्हैया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, प्रकाश नारायण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का मिशन अधूरा, देश यादव करेंगे पूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, देश यादव करेंगे पूरा। कल बाबा साहब की जयंती है, उसको लेकर आपको क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की जयंती के पूर्व आज समाजवादी पार्टी के कैंट विधानसभा में मैं पंडित प्रदीप शर्मा, मेरे साथ कैंट विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रितेश साहू जी हैं, हिमांशु तिवारी जी हैं, सितारा बानो जी हैं, अनुसूचित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमन धानुक जी हैं, बॉबी धानुक जी हैं, राजू भाई हैं, पार्षद प्रत्याशी रहे जितेंद्र भाई हैं, हमारे साथ बॉबी जी हैं, हमारे साथ अभिषेक भट्ट जी हैं, विभव जी हैं। तमाम साथी हम लोगों ने यहाँ पर उपस्थित हुए। बाबा साहब की प्रतिमा को विस्तृत रूप से हम लोगों ने नहलाने धुलाने का, साफ सफाई करने का काम किया है। और बाबा साहब का जो संदेश था दुनिया में, इंसानियत का जो संदेश था, इंसान को इंसान से जोड़ने का संदेश था, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल जो लाया, आज जो महिलाएं अपने अधिकार पा रही हैं, जो घरों में चूल्हा चौका नहीं करने पर हैं बल्कि समाज में बराबरी का हक पा रही हैं, ये भी अधिकार कहीं ना कहीं बाबा साहब ने दिया था। आज सभी अधिकारों को लेके समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, चूँकि पीड़ित समाज, हम लोग चाहते हैं पीड़ित, दुखी, अपमानित, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में सभी लोग पीड़ित हैं, दुखी और अपमानित हैं, सभी वर्गों को ले चलकर हम लोग उनके बराबरी का हक देने का काम कर रहे हैं। जहां आदरणीय नेताजी ने यह नारा दिया था, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, बाबा साहब ने पूरे जीवन शिक्षा पर जोर दिया। उस शिक्षा को आज की डेट में कितनी ज़्यादा महंगी कर दी गई है। प्रदेश की सरकार में आप कापी किताबें, स्कूलों के बच्चों की फीस कितनी महंगी हो गई है। हम सभी समाजवादी आज मुहिम चलाने पे मजबूर हैं कि शिक्षा सस्ती हो। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो संदेश दिया, उन्होंने हम लोगों को आज ये ताकत दी संविधान के माध्यम से। जो सरकार हमारे आपके साथ अन्याय कर रही है, वो संविधान ही हमें आपको बचाने का काम कर रहा है। तो बाबा साहब हमारे आधुनिक समाज के भगवान हैं, इसलिए हम अपने भगवान के सामने आकर उनके जन्मदिन पूर्व उनको माल्यार्पण करने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय उनको विचारों को लेकर चलने का एक काम। नारा दिया था कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा, इसका क्या कारण है? देखिए, बाबा साहब ने संपूर्ण जीवन दलित, शोषित, वंचित लोगों को अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज के समय में दलितों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, आज के साथ अल्पसंख्यकों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, आज के समय में ब्राह्मणों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। तो सभी समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, उन न्याय की लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और जो सन 56 में मसौदा तैयार हुआ था डॉक्टर लोहिया का और अंबेडकर जी का, तो निश्चित तौर पर उसी मसौदे के आधार पे आज समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी चलने का काम कर रहे हैं, समाज में बाबा साहब की नीतियों को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तमाम तरह लोग कहते हैं कि अभी आप लोग लगातार चुनाव आ रहे हैं, इसलिए बाबा साहब की आप लोग को याद आने लगी है। पहले इतना बाबा साहब को नहीं मानते थे आप लोग? देखिए, बाबा साहब को शुरू से हम लोग मानते हैं। मान्यवर काशीराम जी को हमारे नेताजी ने संसद में भेजा, इटावा में करने का काम किया। ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो आज चुनाव के समय में बाबा साहब को याद कर रही है। दो दो नाव पे पांव पसारे, ऐसे कैसे वैसे कैसे। आप सोचिए, सावरकर को भी मानते हैं और बाबा साहब के लिए आज चुनाव के समय बात कर रहे हैं। दोनों लोगों की विचारधारा में कितनी भिन्नता है। आप सोचिए, उस विचारधारा में जो आज़ादी में कभी सावरकर जैसे लोगों ने, संघ के लोगों ने योगदान नहीं किया, वही समाजवादियों का बड़ा योगदान रहा। उस योगदान के तहत समाजवादी पार्टी ने गरीब, किसान, नौजवानों की पार्टी रही। उन्होंने अल्पसंख्यक, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया। तो निश्चित तौर के बाबा साहब के मिशन को हम समाजवादी पूरा कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी करने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशु तिवारी। तो तिवारी जी, आज मैं देख रहा था बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उनको नहलाया गया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारे आधुनिक भारत के निर्माता अगर सच्चे शब्दों में कहेंगे तो बाबा साहब थे। उन्होंने भारत में एक ऐसा संविधान दिया कि जिसमें सभी के साथ समान व्यवहार हो। और भारत का जो संविधान है, आप जानते हैं विश्व में सबसे अनोखा संविधान है, सभी देशों के संविधानों का मिश्रण है। और बाबा जी की दूरगामी सोच रही कि जो हमारा देश आज को उसी संविधान के हिसाब से चलता है। हमारा संविधान, भारत का संविधान, विश्व का सबसे अच्छा संविधान है।
और बाबा जी ने एक बात कही थी, बाबा साहब जी ने, कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बाबा जी अंबेडकर जी हमेशा से उच्च शिक्षा और अशिक्षित लोग शिक्षित हों इसके पक्षधर रहे हैं, और उन्होंने हमेशा कहा है कि शिक्षित बनो और अपने भारत का नाम रोशन करो। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? रितेश साहू, पूर्व अध्यक्ष कैंट विधानसभा समाजवादी तो पार्टी। सर मैं देख रहा हूँ बाबा साहब की मूर्ति पर पहले जो आप लोगों ने इसको धुला, उसके बाद माल्यार्पण किया, क्या कहना चाहेंगे उनकी जयंती को लेकर? पहले आप देखिए, बाबा साहब का मिशन अधूरा माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में करेंगे पूरा, क्योंकि इस समय बाबा साहब की जो नीतियाँ थी, भारतीय जनता पार्टी ने उन नीतियों को गलत ठहराने का काम किया। बाबा साहब ने जो आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये बाबा साहब की देन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है बाबा साहब ने कुछ नहीं किया। आज उनकी सरकार है, उन्होंने कोई भी संविधान को मानते नहीं हैं, संविधान को हमेशा अंधकार में रखने काम करते हैं। इसलिए हम लोग उनको भारतीय जनता पार्टी जागरूक करने आए हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया, बाबा साहब के जो नीतियाँ थी, उन नीतियों को देखते हुए आज हम सभी लोग यहाँ पर जिंदा हैं, ये उन्हीं की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद।